वैसी साहब नहीं चाह रहे ममता दीदी के साथ आना, तो उनको जरूरत भी नहीं है उनकी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं अपने अकेले दम पर चुनाव जीत सकती हूँ और सत्ता में बने रह सकती हूँ। लेकिन एक साथ आने पर संदेश कुछ अलग जाता ना उनका। ये तो वैसी साहब को सोचना चाहिए। भाई ममता दीदी थोड़ा जाएंगी चल के उनके पास, ममता दीदी के पास उन्हें चल के जाना चाहिए। अगर उन्हें बंगाल की या देश की इतनी फिक्र है, या देश की जनता की या बंगाल की जनता की, तो ऐसी साहब को उनके पास जाकर बात करनी चाहिए। मतलब बात करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब आप AIMIM और TMC एक साथ मेरा ओवैसी जी से ही सवाल है कि आप भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं या ममता दीदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आपने एक भी सभा में अभी तक बीजेपी का कोई जिक्र नहीं सुना होगा, ममता दीदी पर ही हमला बोल रहे हैं। तो आप किसका फायदा कर रहे हैं? लेकिन जो सत्ता में है उन्हीं से ना सवाल पूछा जाएगा, जो आपने क्या किया। अरे आप इतिहास उठा के देखिए उनका, चार बार का मुख्यमंत्री का इतिहास उठा के देखिए, उन्होंने क्या कितने काम किए हैं गरीब के, मजदूर के, किसान के लिए, मजदूरों के लिए, अगले पिछड़े के लिए। तभी तो वहाँ की जनता आज ममता दीदी की पुकार कर रही है। अभी भी जाते हैं, कहते हैं दीदी ने परेशान करके रख दिया, यहाँ के आम लोगों को परेशान कर दिया है। अमित शाह जी तो बिहार भी गए थे, अमित शाह जी ने तो बिहार में भी कहा था यहाँ की सरकार अगर आप बनाओगे, NDA की सरकार बनाओगे तो आपको सिलेंडर फ्री मिलेगा। आज वहां पर मंच से बोल रहे हैं कि आप बंगाल में बीजेपी सरकार बनाइए, आपको 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। तो देखिए इनका लोगों पर भरोसा उठ चुका है और जनता इनको जान चुकी है। ये विदेश नीति में फेल हो चुके हैं, देश नीति में फेल हो चुके हैं। आज देश हमारा जो है, आप देख रहे हैं इकोनॉमी आज हमारी कहाँ है, अर्थव्यवस्था हमारे देश की कहाँ है। आज हम अपनी मर्जी से तेल और गैस नहीं खरीद पा रहे हैं। तो लेकिन लगातार जो सरकार कह रही है बदलाव होनी चाहिए, तो आपको क्यों नहीं लग रहा जो बदलाव होनी चाहिए? एक बार भरोसा कीजिए मोदी जी पर। बदलाव तो कीजिए बीजेपी पर। मैं आपसे सुनिए, मैं आपसे आप पत्रकार हैं, मैं खुद आपसे सवाल कर रहा हूँ। बदलाव आसाम में भी हुए, बदलाव यूपी में भी हुए, कितनी जगह सरकार है बीजेपी की। अभी तक जो मैनिफेस्टो दिया है, मुझे आप बताइए उस मैनिफेस्टो पे कितने खरी उतरी है बीजेपी? कहीं और का छोड़िए, बंगाल में देखिए 3000 रुपया महिलाओं को मजबूत करने के लिए देखिए ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है। जब जब चुनाव आता है, जब जब बड़े वादे किए जाते हैं, जब जब चुनाव आता है, जब जब घुसपैठी आते हैं, जब जब चुनाव आता है, जब जब रोंगिया आते हैं, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये सब मिलकर बीजेपी वाले मलाई खाते हैं। उसके बाद देश की जनता पर, मजदूर पर, किसान पर, यहाँ तक छात्र पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ममता बनर्जी के सरकार में जब से वो आई है, तब से आप किसी भी पूजा में देख लीजिए, हुड़दंगा ही मच जाता है। किसी भी जगह पर देख लीजिए, उन पर आरोप लगता है जो वो एक समुदाय के हर वक्त समर्थन करते हैं, बल्कि हिंदुओं का त्योहार में वो हंगामा मचाते हैं। इस तरीके का आरोप लग रहा है उन पर। देखिए ये तो बीजेपी का काम रहा है कि अगर किसी की राज्य में सरकार है तो उसको बदनाम करना। ममता दीदी जो है मजबूत लेडी है, मजबूत मुख्यमंत्री है, इसलिए वो इनको कैसे भी हराना चाहते हैं। मगर ममता दीदी टस से मस नहीं हो रही है और मुझे उम्मीद है कि 9 तारीख को जो हम बंगाल की जनता है वो बिल्कुल ममता दीदी के उस पर खरी उतरेगी और 9 तारीख को ममता दीदी की सरकार बनने जा रही है। पर कई तरीके के भ्रष्टाचार के भी आरोप आए दिन खुलने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जो अगर बीजेपी सरकार बन जाएगी तो उनका तमाम भ्रष्टाचार, तमाम जो उन्होंने गलत गतिविधि में जो शामिल है, सबका पर्दा खुलेगा। भ्रष्टाचार के आरोप तो आसाम के मुख्यमंत्री पे भी लगे थे जब वो कांग्रेस में थे। आप मुझे बताइए बीजेपी में जाने के बाद क्या उनके पाप धुल गए? तो देखिए बीजेपी सरकार एक ऐसी पार्टी है कि आप हरिद्वार ना जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आपके पाप धुल जाएंगे। सर क्या बात कर रहे हैं, बीजेपी लगातार काम की बात वो करते हैं। देखिए जो असली बात होती है वो बुरी लगती है, चुभती है। शायद मुझे लग रहा है कि आप भी हो सकता है उन्हीं के फेवर में पत्रकारी कर रहे हो।